Hello friends, we have been talking about the consumption function given by Keynes. I had explained to you two different diagrams, children. One was a linear consumption function that is actually displayed through this particular diagram, and then I also told you about what's known as a non-linear consumption function. Children, as far as linear consumption function is concerned, we show this x-axis with income, y एक्सिस पे हमने कंजम्पशन बताया था. फिर हम लोग ड्रॉ करते हैं 45 डिग्री लाइन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज c इज इक्वल टू y, दैट्स कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम. At every point on the 45 degree line, your consumption and your income would always remain the same. Okay, then the segment that we draw from point B, C, it's called as a plus c into y, जहाँ पे a का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन. बच्चों लोग, इन आवर लाइव्स जनरली इवन इफ यू डोंट अर्न एनी इनकम, वी हैव अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग सम मनी, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन. उसके अलावा आगे हम लोग कितना पैसा खर्च करते हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो ऑब्वियसली हमारे इनकम के ऊपर. सो कंजम्पशन इज अ पार्ट ऑफ इनकम and we see that this curve keeps on moving at a constant rate. That's why it's a straight line. But according to Keynes, the consumption function is not linear. केन्स को लगता था कि जब भी आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन कंजम्पशन बच्चों लोग कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ेगा. कंजम्पशन के बढ़ने का रेट जो होता है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा. It will keep on reducing. So here we had analyzed this diagram also in the previous lecture. Since we are meeting after some gap, I am telling you this diagram again. So again children, on the x-axis we have got the income, on the y-axis we have shown the consumption. फिर ये था आपका 45 डिग्री लाइन, इसका नाम है O से लेकर C तक. अच्छा, इट्स ऑल्सो कॉल्ड C इज इक्वल टू y, विच मीन्स कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम. आपने जितना पैसा कमाया उतना ही आपने खर्च किया हुआ है. अच्छा, अभी हमारा कंजम्पशन कर्व जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट C एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. इट इंक्रीजेस एट अ diminishing rate. It means consumption will increase, but the rate of increase in consumption diminishes. So point D से पहले अगर आप देखोगे तो आपका कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है. अच्छा, पॉइंट D के आगे अगर आप देखोगे तो आपका इनकम ज्यादा है, आपका कंजम्पशन कम है. But at point D we observe that consumption is exactly equal to your income. Okay, so here we also understand कि बच्चों लोग जब हम लोगों का इनकम बढ़ता है तो ऑब्वियसली हम लोग अपना खर्चा भी बढ़ाते हैं. लेकिन जब हम लोग अपना खर्चा बढ़ाएंगे तो और एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि लाइक द अमाउंट दैट वी सेव विल ऑल्सो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज. क्या बोला देखो, हाँ, द अमाउंट दैट वी सेव विल ऑल्सो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज एज योर इनकम इंक्रीजेस. अच्छा, so the gap between income and consumption, or we can call it as a gap between the consumption curve and 45 degree line after the point D will increase not at a constant rate but at a increasing rate. ये देखो बच्चों लोग, यहाँ पे ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये बोरोइंग्स होते हैं बच्चों, ये डिस सेविंग्स होते हैं, क्योंकि आपका इनकम कम है और आपका खर्चा ज्यादा है. पॉइंट डी पे आपका इनकम और आपका खर्चा क्या हो गया? सेम हो गया. पॉइंट डी के आगे अगर आप जाओगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट द गैप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग. हाँ चिल्ड्रन, इट विल प्रोग्रेसिवली इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट. Okay, so according to Keynes, the marginal propensity to consume would decline as income increases. तो जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज होता जाएगा तो आपको खर्चा करने का जो टेंडेंसी रहता है बच्चों, वो धीरे धीरे कम होता है. एब्सोल्युटली कम नहीं होगा, लेकिन एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम तो कम हो जाएगा. ठीक है. सो व्हाट वी डू इज दिस चिल्ड्रन, क्योंकि हमने दो डायग्राम्स देखे हैं तो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू अ हाइपोथेटिकल टेबल, जहां पे हम लोग एक न्यूमेरिकल एग्जांपल एनालाइज करते हैं थ्रू द टेबल दैट शोन बिलो. ठीक है. अच्छा, क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग यहाँ पे? तो कंजम्पशन, सेविंग्स एट वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम, द टेबल गिवन बिलो. अच्छा, क्या दिखता है डायरेक्टली? लेट मी शो इन द टेबल, देन सर्टेन थिंग्स विल बी clear to you itself. See here, income level of rupees 1000, then
कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, और उसकी वजह से बच्चों लोग क्या होगा, नेगेटिव सेविंग्स। अच्छा, 1000 इनकम के आगे अगर हम लोग देखेंगे तो इट रिजल्ट्स इनटू पॉजिटिव सेविंग्स, एंड द सेविंग्स विल इंक्रीज एज इनकम इंक्रीजेस, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपका क्या होता जाएगा बच्चों लोग, कम होता जाएगा। तो जैसे आपका इनकम बढ़ता है, आपका खर्चा करने का जो टेंडेंसी है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और आपका सेविंग्स करने का जो टेंडेंसी रहता है बच्चों लोग वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, so that is why children we observe that CC is a smooth curve which flattens out as it moves from left to right। ये तो ऑलरेडी हमने देखा है बच्चों लोग यहाँ पे कि ये जो C वाला कर्व है ये स्मूथ होता है, जैसे जैसे आगे जाएगा इट विल कीप ऑन फ्लैटनिंग। अच्छा, दिस इन जनरल इज द अजम्पशन विच केन्स मेक्स, और केन्स का अजम्पशन क्या था कि द वैलिडिटी ऑफ द थियोरी डज नॉट रेस्ट ऑन दिस अजम्पशन even if the consumption curve is a straight line in the first diagram, Keynes theory is valid। और ध्यान रखना बच्चों लोग, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि केन्स के हिसाब से हमने दोनों भी कंजम्पशन फंक्शंस देखे। वी सॉ लीनियर कंजम्पशन फंक्शन एंड देन वी आल्सो सॉ नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। अच्छा, द ओनली अजम्पशन विच इज वाइटल फॉर केन्स थियरी इज दैट कि जैसे ही आपका इनकम इंक्रीज होगा तो द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ कंजम्पशन इंक्रीजेस लेस देन दैट ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम। मतलब अगर आपका इनकम चलो 1 लाख से बढ़ा है तो आपका खर्चा 1 लाख से नहीं बढ़ेगा, उससे थोड़ा कम बढ़ेगा। दैट्स द जनरल टेंडेंसी दैट वी हैव। क्लियर? यस। नाउ there are two concepts that we need to know here children. One is known as the average propensity to consume। क्या बोला गया इसको? average propensity to consume। ऑन एन एवरेज लोगों का कितना पैसा खर्च करने का टेंडेंसी रहता है। जैसे कि बच्चों लोग, अगर मैं 50,000 रुपए कमाता हूं तो मैं बोलता हूँ कि लाइक ऑन एन एवरेज 80% पैसा खर्च करता हूँ, 20% बचा के रखता हूँ, तो मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना हो गया? 80%। इट्स लाइक 0.8% ऑफ माई इनकम। तो आप यू विल से कि लाइक एग्जैक्टली होता क्या है? द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि APC इज द रेशियो ऑफ, न्यूमरेटर में क्या लोग गया बच्चों लोग? एग्रीगेट कंजम्पशन टू एग्रीगेट इनकम। Indirectly there is a simple formula children, that is APC is equal to C upon Y। Let me tell you something। जैसे कि बच्चों लोग, अगर मैंने 50,000 रुपए कमाए और मैंने 80,000 रुपए खर्च कर दिए तो मैंने 50,000 कमाए, इसका मतलब Y का वैल्यू कितना हो गया? 50,000। मैंने 40,000 खर्च किया तो इसका मतलब C का वैल्यू कितना हुआ? 40,000। तो हाउ डू यू कैलकुलेट APC? APC is equal to C upon Y, that's 40,000 divided by 50,000। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा बच्चों लोग? That आंसर विल बी 0.8, और 0.8 को हम लोग अलग वर्ड्स में क्या बोलते हैं बच्चों लोग? इट्स लाइक 80%। सो वी से दैट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8 और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 80%। और ये फॉर्मूला में जैसे कि इन्होंने लिखा है बच्चों लोग यहाँ पे, APC का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। अच्छा, अभी हम लोग टेबल देखेंगे, उसमें आपको मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि लाइक APC कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है बच्चों, जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका APC जो है वो डिक्लाइन होता जाएगा। क्या होता जाएगा? डिक्लाइन, बिकॉज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन डिक्रीजेस। और इसका डायग्राम आपको बच्चों लोग यहाँ पे दिख रहा है। व्हाट शोन ऑन X एक्सिस? इनकम। ऑन Y एक्सिस वी आर शोइंग द कंजम्पशन, राइट? दिस इनकम, दिस इज कंजम्पशन। अच्छा, तो ये वाला जो कर्व हमने ड्रॉ किया बच्चों लोग, ये होता है हमारा कंजम्पशन कर्व। इट मींस कि लाइक जब आपका इनकम O से लेकर Y1 से बढ़ा तो आपका कंजम्पशन O से लेकर C1 से बढ़ा है। अच्छा, अगर आप अपने इनकम को और थोड़ा इंक्रीज करके दिखाओगे ऐसे, तो यहाँ पे आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज होता हुआ दिखाएगा, लेकिन उतना नहीं जितना कि आपका इनकम। सो बच्चों लोग, दिस इज द हार्ट ऑफ द कंजम्पशन लॉ विच सेज दैट कि जब आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका खर्चा भी बढ़ेगा, लेकिन आपका खर्चा आपके इनकम के जितना नहीं बढ़ता। ओके,
So the average propensity to consume is shown diagrammatically in the figure above. APC is at any point on the curve CC which indicates the ratio of consumption to income. जैसे कि बच्चों लोग at point A point यानी यहाँ पे आएगा. अच्छा, तो APC कितना आता है बच्चों लोग? O से लेकर Y1 आपका इनकम है, O से लेकर C1 आपका कंजम्पशन है. तो इट्स लाइक चिल्ड्रन, इफ यू जस्ट गो टू शो लाइक दिस, OC1 डिवाइडेड बाय OY1. ये देखो, OC1 divided by OY1, and the flattening of the CC curve to the right shows that APC declines as income increases. एक कर्व फ्लैट हो रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ. क्यों? क्योंकि जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है वैसे आपका कंजम्पशन कम होते जा रहा है. ठीक है, सो कंजम्पशन विल इंक्रीज लेस देन द इंक्रीज इन इनकम. तो आपका इनकम जितने से बढ़ता है बच्चों लोग, तो आपका कंजम्पशन उससे थोड़ा कम बढ़ेगा. जैसे आपका इनकम 1 लाख से बढ़ा तो आपका खर्चा 80,000 से बढ़ा. आपका इनकम 2 लाख से बढ़ा तो आपका खर्चा 1,60,000 से बढ़ गया. इन दैट पर्टिकुलर वे. ओके, एंड देन वी हैव द टेबल हियर चिल्ड्रन. यू कैन जस्ट एनालाइज दिस टेबल. इन द फर्स्ट कॉलम, अच्छे से समझ के लेना है आपको ये टेबल. इन द फर्स्ट कॉलम चिल्ड्रन, व्हाट हैव दे शोन? जस्ट सी, इनकम. क्या दिखाया गया यहाँ पे? इनकम. सेकेंड कॉलम है बच्चों अपना कंजम्पशन. थर्ड वाला आता है सेविंग्स. then we got average propensity to consume, and then we got a marginal propensity to consume. So column number 1, 2, 3, 4 and 5. अच्छा, as far as your income is concerned children, starting में हमने हमारे इनकम को कितना अज्यूम किया है? 0. अच्छा, लेकिन फिर भी हमारा कंजम्पशन कितना दिख रहा है? 400. तो सेविंग्स कितना? सेविंग्स नहीं बच्चों लोग, इसको आप बुलाओगे डिस सेविंग्स, क्योंकि पैसा सेव नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि बोरो कर रहे हैं. तो ये दोनों को भी डैश देना है आपको. अच्छा, फिर आपका इनकम कितना हो गया? 300. लेकिन आपका कंजम्पशन तो 600 पे जाके पहुंच गया है. तो 600 रुपीज का कंजम्पशन, 300 रुपीज का इनकम. इसका मतलब आपका सेविंग्स अभी भी नेगेटिव है बच्चों लोग, -300. तो एवरेज कंजम्पशन और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन में आप डैश दोगे. फिर आपका इनकम हो गया 800. अच्छा, उसके बाद में आपका खर्चा कितना हो गया? लेकिन 900. तो सेविंग्स इज -100. और 1000 रुपीज जब आपने कमाया तो आपका खर्चा भी कितना हो गया है? 1000 रुपीज. तो आपका सेविंग्स कितना हो गया? 0. सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या आता है? कंजम्पशन अपॉन इनकम. So consumption is 1000, income is 1000. So your average propensity to consume is 1. इसका मतलब चलो आपने जितना पैसा कमाया था वो पूरा का पूरा पैसा आपने कंजम्पशन पे खर्च किया हुआ है. ओके, इसके आगे बच्चों अभी देखते हैं. आपका इनकम बढ़ गया, 1250 हो गया. आपने खर्चा कितना किया उसमें से? 1200. मतलब एक बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई कि आपका इनकम 250 से बढ़ गया है, लेकिन आपका खर्चा सिर्फ 200 से बढ़ा है, क्योंकि वो ऊपर का 50 रुपए आपने ऑब्वियसली सेव किया हुआ है. तो सेविंग्स, एज यू कैन रिफ्लेक्ट इट हियर चिल्ड्रन, 50 रुपीज का सेविंग्स है. सो 1200 अपॉन 1250, सो 0.96, राइट. अच्छा, ये लास्ट वाला कॉलम कैसे कैलकुलेट करते मैं आपको सिखाऊंगा. पहले हम लोग देखते हैं एपीसी, क्योंकि ये सिंपल है. कितना खर्चा किया था डिवाइडेड बाय आपका इनकम कितना है. फिर आपने कमाए कितने? 1500. खर्चा कितना कितना हुआ है? 1375. सो 1375 डिवाइडेड बाय 1500, 0.92. फिर आपका इनकम 1750 हो गया है. आपने खर्चा कितना किया? 1525. सो 225 रुपीज का सेविंग्स हो गया. 1525 अपॉन 1750, खर्चा अपॉन इनकम 0.87. फाइनली चिल्ड्रन, जब आपने 2000 रुपए कमाए तो आपका खर्चा कितना हुआ है? 1650. और उसकी वजह से आपका सेविंग्स कितना है? 350. सो 1650 डिवाइडेड बाय 2000 इज 0.83. तो चलो, कंजम्पशन फंक्शन क्या बोल रहा था कि आपका जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है वो फ्लैटन होते जाता है, क्योंकि वो डिमिनिश होते जाता है. तो 0.96, 0.92, 0.87, 0.83. एट एवरी स्टेज यू ऑब्जर्व दैट कि आप अपने इनकम में से जितना पैसा खर्च कर रहे थे वो क्या होते जा रहा है? डिमिनिश होते जा रहा है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी स्टडी इन द कंजम्पशन फंक्शन. अच्छा, नाउ मेनी ऑफ यू माइट नॉट अंडरस्टैंड कि लाइक सर व्हाट इज दैट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है?
तो बच्चों लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक्चुअली टेल्स यू कि व्हाट इज द चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम. आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू. व्हाट इज द चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू द चेंज इन इनकम. मतलब चलो आपका जब इनकम चेंज होगा तो आपका खर्चा कितने से चेंज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो फॉर्मूला में क्या नोट किया हुआ है देख लो जरा. MPC इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, दैट्स चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम. तो चेंज के लिए आप कहां पे 1000 तो कॉमन था, उसके बाद में आगे ये देखो इट्स लाइक दिस है चिल्ड्रन. 8000 था, ये कितना हो गया 250. 8000 का 200. तो चलो आपका कंजम्पशन कितने से बढ़ा 200 से. क्यों? क्योंकि आपका इनकम कितने से बढ़ा 250. सो 200 अपॉन 250 आंसर आता है 0.8. अच्छा ये 1250 का 1500 हो गया चलो. कितना 1250 का 1500 हो गया है. तो दिस इज हाउ मच 250. तो ठीक है यहाँ पे 250 हमने लिया इनकम चेंज, और ये 1200 का 375 हो गया, मतलब ये कितना 175. सो 175 अपॉन 250. तो मार्जिन मतलब क्या कि जब आपका इनकम 250 से बढ़ा तो आपका खर्चा चलो कितने से 175 से बढ़ा. तो आंसर आता है 0.7. ये 1500 का 1750 हो गया, वापिस से 250 से बढ़ गया. ये 1375 का 525 हो गया, 150 से बढ़ा. सो 150 अपॉन 250 0.6. और फाइनली चिल्ड्रन व्हेन द इनकम राइजेस फ्रॉम 1750 टू 2000 योर एक्सपेंडिचर राइज फ्रॉम 1525 टू 1650 इट्स इक्वल टू 125 अपॉन 250, मतलब ये 0.5. तो आप देख सकते हो कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो चलो वो भी क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है. सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ऑल्सो गोइंग टू रेड्यूस एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ऑल्सो गोइंग टू रेड्यूस. कभी कभी आपको एक सम भी दे सकते हो लोग कैलकुलेशन करने के लिए. ओके तो यहाँ पे बच्चों हमने जो डायग्राम देखा था, ये डायग्राम कौन सा था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट. In a similar way children, if you have to show the diagram for marginal propensity to consume. अच्छा इसको जरा कंपैरेटिवली समझ के लेंगे हम लोग. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम C अपॉन Y. तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, दैट्स चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स. It measures the response of one variable to a change in another variable. Acha, so the marginal propensity to consume measures the change in consumption to change in income. Okay, matlab the marginal propensity to consume is defined as the ratio of change in consumption to a change in income. ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, जहां पे MPC का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ये जो ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों इसका मतलब होता है डेल्टा विच एक्चुअली स्टैंड्स फॉर चेंज. अच्छा और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने ऑलरेडी कॉलम नंबर 5 में बच्चों लोग देखा था. इट कैन बी सीन फ्रॉम द अबव दैट जैसे MPC डिक्लाइंस एज योर इनकम इंक्रीजेस. हाँ लेकिन MPC विल ऑलवेज बी पॉजिटिव बट इट विल बी लेस देन 1 एज वेल. तो हियर this is Keynes' fundamental psychological law. As income increases, not only both APC and MPC decline, but the marginal propensity to consume is less than the average propensity to consume. Okay? तो बच्चों लोग यहाँ पे ये आपका डायग्राम तैयार होता है. This is X, which is actually representing income. This is Y, which is going to show you the consumption, children. अच्छा फिर कि इनिशियली तुम्हारा इनकम इतना था तो तुम्हारा कंजम्पशन ये था, फिर तुम्हारा इनकम बढ़ गया तो ये तुम्हारा कंजम्पशन बढ़ गया. सो बच्चों ये जो लाइन दिखता है यहाँ पे माइनर लाइन ये वाला, ये होता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ओके द कॉन्सेप्ट ऑफ MPC एक्सप्लेन diagrammatically in the figure above. When income increases from Y1 to Y2, the consumption increases from C1 to C2. So Y1 Y2 upon और C1 C2 upon Y1 Y2. ये देखो
C1 C2 अपॉन Y1 Y2, ये होता है अपना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और ये जो स्लोप आपको दिख रहा है यहाँ पे किसका, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का, व्हाट कैन यू ऑब्जर्व चिल्ड्रन कि ये कम, ये देखो ये जो गैप है ना, ये गैप ये धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है चिल्ड्रन। यस, द गैप विल कीप ऑन रिड्यूसिंग। ओके, सो जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल टेंड टू फॉल, एंड दिस शोन इन द फिगर बिलो वेयर डेल्टा y1 डेल्टा y2 रिप्रेजेंट इक्वल इंक्रीमेंट्स ऑफ इनकम। मतलब क्या कि गैप सेम दिख रहा है, देखो ये गैप, लेकिन ये जो गैप है ये क्या दिख रहा है आपको, इट्स गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, सो people when their income increases they tend to spend lesser and lesser proportion of their income on consumption. Okay, yes, now children as far as certain हम लोग ये टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं, तो कंजम्पशन फंक्शन, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, देन वी आल्सो हैव अ नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, और फिर मैं आपको आने वाले लेक्चर में सिखाऊंगा बच्चों लोग की सेविंग फंक्शन क्या होता है करके। क्या सीखेंगे हम लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेविंग्स फंक्शन। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी है टॉपिक, लेकिन याद तो आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कितना इंपॉर्टेंट है नहीं है ये तो हम लोग एग्जाम से पहले आपको बता देंगे, बट बिफोर दैट वी नीड टू कीप ऑन स्टडिंग वॉट एवर इज बीइंग टॉट। Any doubts, as I already told you children, you're always welcome, can get your doubts cleared, you get a contact number or WhatsApp number from the classes, and hope so everyone is fine, keeping well, keep studying. See you in the next lecture. Bye everyone.